कि यही ताली और थाली कभी किसी एक राज्य सरकार के खिलाफ भी बजेगी। जी हाँ, जरूर बजेगी। प्रदेश के बेरोजगार युवा हरियाणा सरकार के खिलाफ ताली और थाली बजाकर आंदोलन करेंगे, वो भी 5 सितंबर को ठीक 5 बजे और 5 मिनट के लिए। गूंजेगा हरियाणा एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से, थालियों की गूंज से, क्योंकि बेरोजगार युवाओं को लगता है कि सरकार को जगाए बिना तो भर्ती निकलेगी नहीं। एक और अभियान चला रहे हैं 5 तारीख को, 5 सितंबर को शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए हम लोग थाली, ताली, घंटी बजाकर बेरोजगार जितने भी युवा हैं सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जितने भी बेरोजगारों से रिलेटेड मुद्दे हैं उन्हें सरकार सुने और उन्हें रिजॉल्व करे। दरअसल प्रदेश के लाखों युवाओं ने ऑनलाइन अभियान चलाया जो ट्रेंडिंग में रहा और विपक्ष ने साथ दिया, सरकार को जगाया तो आधी रात को ही क्लर्क 2019 के नतीजों को घोषित कर दिया गया। प्रदेश की विपक्षी पार्टियों से लेकर राज्य के बेरोजगार युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की और रिजल्ट जारी करना उसी का असर कहा जा सकता है। 4,798 पदों के लिए सरकार की तरफ से परिणाम जारी कर दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी चयनित छात्रों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा क्लर्क भर्ती में चयनित सभी 4,798 युवाओं को हार्दिक बधाई। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के ध्येय को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लेकर आए हैं और मेहनती युवाओं ने अपनी लगन और योग्यता से नौकरी हासिल की है। सभी को मेरा आशीर्वाद। ये सब जो हम दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये सब उन्हीं छात्रों के रोल नंबर हैं जिनका सिलेक्शन इस पेपर में हुआ है। हालांकि अभी भी ऐसे कई एग्जाम हैं जिनके परिणाम जारी नहीं हुए। कांग्रेस लगातार इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी, छात्र, नौजवान सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, ट्विटर और सोशल मीडिया, फेसबुक के माध्यम से लिख रहे हैं। इन युवाओं की पीड़ा क्या है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 4-4, 5-5 साल से अलग अलग पदों का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया। जानकारी के मुताबिक जेबीटी पास 90,000 अभ्यर्थी भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 8 साल से जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है। आखिरी भर्ती 2012 में कांग्रेस सरकार ने की थी। चलिए एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक किन किन परीक्षाओं के नतीजे नहीं आए हैं और लंबे वक्त से किसके पेपर नहीं हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में हजारों भर्ती अटकी पड़ी है, लेकिन सरकार नतीजे जारी नहीं कर रही। प्रदेश के युवाओं ने सरकार से मांग की है पीटीआई बहाली की, जेबीटी भर्ती की, टीजीटी भर्ती की, पीजीटी 2015 पेंडिंग भर्ती की, एक्साइज इंस्पेक्टर 2015 भर्ती की, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2015 भर्ती की, पंचायत ऑफिसर 2015 भर्ती, फूड एंड सप्लाई ऑफिसर 2015 भर्ती, पीजीटी संस्कृत भर्ती। इन सभी मुद्दों पर सरकार से वो जवाब चाहते हैं। यानी सड़कों पर उतरने और ऑनलाइन आंदोलन के बाद क्लर्क 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए गए, लेकिन बेरोजगार युवाओं के मुताबिक अभी और भी ऐसे एग्जाम हैं जिनके परिणाम जारी करने पर सरकार की नजर शायद नहीं है। इसलिए अब हरियाणा में एक बार फिर से एकजुटता दिखेगी, लेकिन सिर्फ लाखों बेरोजगार युवाओं की तालियां बताएंगी कि उनके पास नौकरी नहीं है और सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही। करली रणनीति तैयार युवाओं ने प्रदर्शन होगा जोर से, जगाने की कोशिश होगी सत्ता को थालियों के शोर से। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी तो अब बारी है पंचायत में तमाम खास मेहमानों से आपको रूबरू कराने का। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। जवाहर यादव जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ राय सिंह गुजर साहब जुड़े हुए हैं इस वक्त कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है राय सिंह जी।
और श्वेता ढुल जी जो इस अभियान को लगातार चला रही हैं और 5 तारीख को नमस्कार जिस सर। अभियान की शुरुआत होने वाली वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता ढुल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि ताली और थाली बजाकर सरकार को नींद से जगाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से 5 तारीख को होगी? सर, ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि भर्तियों से रिलेटेड इतने सारे इश्यूज हैं जिसको बार बार युवा, अलग अलग भर्तियों के युवा अलग अलग तरीके से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो कई सालों से एडवर्टाइज ही नहीं हुई हैं। तकरीबन 23 भर्तियां ऐसी हैं जिनके रिजल्ट पेंडिंग है केवल। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होने चाहिए, जैसे कैलेंडर ऑफ एग्जाम नहीं है, जैसे कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है। आप एग्जाम ले रहे हैं लेकिन आप बच्चों को कुछ सिलेबस ही नहीं दे रहे हैं, और आप जो सिलेबस दे रहे हैं उसमें से एग्जाम पेपर ही नहीं हो रहा है। पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, गिरोह के गिरोह पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उससे नकल का मामला बताकर रफा दफा किया जा रहा है। आंसर की जो आती है उसमें गलत आंसर्स को अप्रूव कर दिया जाता है, रिवाइज्ड आंसर की में भी गलत आंसर चलने दिए जाते हैं। कमाल की बात ये है। और ये सारे इश्यूज ऐसे हैं सर कि इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि प्राइवेट में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वहां रोजगार खत्म, और जो गवर्नमेंट की पेंडिंग वैकेंसीज हैं उसके लिए बच्चे 2015 से 5-5 साल से वेट कर रहे हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं, अभी भी पेंडिंग चल रही हैं वो। तकरीबन आप, मैं क्या बताऊं, अब एक नया कल्चर शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने कि जितनी वैकेंसीज होती हैं उनको, मतलब जो जिनके रिजल्ट पेंडिंग है उसे विड्रॉ करने की कवायद रहती है, और उसे फिर बाद में आउटसोर्सिंग के थ्रू मतलब भरने की कवायद रहती है। इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाकर रोका गया इन्हें किसी तरीके से। एक और रीसेंट ट्रेंड सर स्टार्ट हुआ है कि एकदम से बहुत ज्यादा नॉन हरियाणा डोमिसाइल कैंडिडेट्स, हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में चयन होने लग गया है हरियाणा में। हरियाणा गवर्नमेंट की नॉन प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी है, मतलब ये बच्चों का कहीं प्रोटेक्शन ही नहीं कर रहे हैं। हमारा इतना ल्यूक्रेटिव स्टेट है, हमारा आधे से ज्यादा स्टेट एनसीआर में आता है, हर कोई यहाँ पर आकर नौकरी करना चाहेगा, पसंद करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल इतना बढ़ता जा रहा है और इतनी धांधलियां हो रही हैं हर एक एग्जाम में। हर एक, आप मुझसे कोई भी एग्जाम पूछेंगे मैं उसका पूरा डिटेल आपको ब्यौरा दे सकती हूँ। मैं हर एग्जाम के बारे में जब डिटेल से चर्चा होगी तो उसके बारे में बात करेंगे जरा, लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। जवाहर जी, सवाल यही है जिसका श्वेता ढुल जी भी जिक्र कर रही हैं कि 20 से ज्यादा कम से कम ऐसी भर्तियां हो गई जिनके रिजल्ट पेंडिंग हैं। सर, वजह सर अगर आप स्पष्ट कर दें तो। मेरा निवेदन है, जैसे आपने श्वेता ढुल को बगैर रोके टोके सुना, मुझे भी अधिकार दीजिएगा बोलने का। जी। श्वेता ढुल जी मेरे अच्छे साथी है। ये मुझसे मिली थी कि जी हुड्डा साहब की सरकार में नौकरियों में बहुत गड़बड़ होती है और हम इस विषय को रखना चाहते हैं। इन्होंने कहा, मैंने 24 घंटे 48 घंटे में इनको सीएम साहब के सामने बैठा दिया, इन्होंने पक्ष अपना वहां पर रखा। पर ताज्जुब देखिए, जो ये कहती हैं कि हुड्डा साहब की सरकार में इनको इनके अधिकारों से वंचित किया गया, और फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जी, मैं उस पर जाने नहीं चाहता, मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चैलेंज नहीं करता, जिसमें उन्होंने पीटीआई की भर्ती को रद्द करके और एक समय दे दिया कि इतने दिनों में नई भर्ती करेंगे, उसका ये विरोध करती है। तो यहाँ पता चलता है कि विरोधाभास क्या है और पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। अब मैं आता हूँ कि आपने कहा कि इतने लोगों की भर्तियां क्यों पेंडिंग है। मैंने जो आपने बताया, आपने टीजीटी इंग्लिश का, टीजीटी इंग्लिश में 43 केस चल रहे हैं, इसके विरोध में लोगों ने डाले हुए हैं, और इसकी केवल 694 पोस्टें हैं। आपने एक्साइज इंस्पेक्टर की बात की, उसमें 9 केस चल रहे हैं। आपने टैक्सेशन इंस्पेक्टर की बात की, उसमें 5 केस चल रहे हैं। आपने सोशल एजुकेशन की बात की, उसमें केस चल रहे हैं। फूड एंड सप्लाई में केस कर रहे हैं। एक आपने टीजीटी का, उसका अलग से मैं रखता हूं। टोटल जिन पे केस चल रहे हैं ये 1508 पोस्टें हैं। ताज्जुब ये हो रहा है कि थाली किस पर बजाई जा रही है कि 1508 का पोस्ट जो है उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकला, कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में तो कोई ना कोई गया होगा, परंतु जो 75,000 लग गई उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इससे फिर मानसिकता पे शक होता है कि 1508 पोस्टों का आप कहते हो जी मैं थाली बजाऊंगी, आपका अधिकार है, बजाना चाहिए, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अब आपने कहा टीजीटी संस्कृत, टीजीटी संस्कृत का परिणाम हम घोषित कर चुके हैं। अब उनका जो मुद्दा है वो एकेडमिक है, जिसमें हरियाणा आयोग का कोई लेना देना नहीं है। अब मुद्दा क्या बना रहे हैं, अभी आप इनको कह रहे थे, रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे थे पेंडिंग बहुत रिजल्ट होते हैं। 2006 में आर्ट एंड क्राफ्ट का,
और 2006 में पीटीआई का जिनकी भर्ती रद्द हुई है। ये शुरुआत 2010 में जाके उसके रिजल्ट आए, वो सही है गलत में उस पर टिप्पणी नहीं करता, 4 साल हो गए। उसके अलावा फिर ये रिजल्ट जो हो गए, उसके अलावा आपने और जो चीजें गिनाई है, मेरे पास जो जानकारी है, फिर 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पुलिस हो गई, जिसमें पटवारी हो गए और जिसमें ग्राम सचिव हो गए। ठीक है, जिनका विज्ञापन निकला था जनवरी में और फरवरी में, शायद उनका आ गया था कि मई और जून में उनकी परीक्षा होगी, परंतु कोरोना के चलते ठीक है, वो परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई। अच्छा जवाहर जी, तो इसलिए हमारे तो कोई रिजल्ट जो उस तरह की कोई प्रक्रिया रुकी हुई हो। अच्छा जवाहर जी, बस एक रिएक्शन मुझे दीजिए ताकि मैं श्वेता ढुल जी के पास जाऊं वापस से, उसके बाद लौटूंगा। राय सिंह जी आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। आप ये कह रहे हैं जवाहर जी कि जो 20 से ज्यादा भर्तियां ऐसी जिनके रिजल्ट पेंडिंग है, उन सारे के सारे मामलों में अदालत में मामला चला गया है, इस वजह से क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरे पास जो जानकारी है 11 है, जो है 11 पेंडिंग है, जिसमें से 6 की तो मुझे विधिवत जानकारी है, जिनका मैं केस नंबर बता सकता हूँ। और टोटल ये पोस्ट है 11 की 11 में केवल 1508 बनती है, और जो नहीं, 1508 और जो विवादित, उदाहरण के सहित बता दो जवाहर जी, जो विवादित नहीं है उनको डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत आ रही है? कर दी ना सर, कौन सी बच्ची है बता तो दीजिए। ठीक है, श्वेता ढुल जी बता देंगे, बच्ची है, श्वेता ढुल जी बता देंगे। श्वेता ढुल जी बताइए। सर पहले मैं जवाब देना चाहूंगी कि मैं सर से जब मिली थी तो हुड्डा साहब की नीतियों के विरुद्ध नहीं मिली थी। जो अभी एचसीएस का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें 33 प्रश्न गलत थे, उसको लेकर मैं मिली थी कि 33 प्रश्न गलत हैं और ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप कह रहे हैं, लेकिन इनके मेंबर्स का चयन और चेयरमैन का चयन सरकार करती है, तो क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती सरकार की कि इनसे सवालात किए जाएं? तो सर ये पहला मैं क्लियर किया। दूसरा, यदि केसेस पेंडिंग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। यदि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है तो, और किसी भर्ती में स्टे नहीं है, और मैं सभी भर्तियों के नाम ले सकती हूँ कि कौन कौन से पेंडिंग है, 22 भर्तियों के नाम यदि आप चाहें तो सर, सभी के ईबीपीजीसी और एसबीसी के पेंडिंग है। पीजीटी ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट, पीजीटी होम साइंस स्पेशली वेटिंग लिस्ट सबकी पेंडिंग है। स्टेनो वेटिंग को 1 साल होने वाला है। लैब अटेंडेंट की 162 पद थे, 110 के लगाए गए और 28 वेटिंग कैंडिडेट हैं, उन्हें यहां से वहां घुमाया जा रहा है। कैसी इनएफिशिएंसी है यह, किस प्रकार का अत्याचार है बच्चों के ऊपर। ग्रुप डी की वेटिंग की समय सीमा बढ़ा दी गई है। 2015 की 7 वैकेंसीज हैं, 2015 की आप ये सोचिए, 5 साल हो गए हैं, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन, फूड सप्लाई, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर। उसके बाद सर टीजीटी इंग्लिश है, आरोही की भर्ती है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की, यूएचपीवीएन, डीएचपीवीएन, एलडीसी 11/2019 है, पीजीटी संस्कृत है, जूनियर इंजीनियर सिविल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट 2/2015 है, हरियाणा रोडवेज ड्राइवर 94/2017 है। श्वेता जी एक चीज क्लियर कीजिए, जिन 22 आप रिजल्ट पेंडिंग की आप बात कर रही हैं, क्या किसी में भी अदालत की कोई अड़चन ऐसी नहीं है कि ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते? नहीं सर, बिना यदि भर्ती में स्टे है ही नहीं तो रिजल्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है जवाहर जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। एक बार जरा राय सिंह जी को भी सुन लेते हैं, राय सिंह जी को भी सुन लेते हैं। श्वेता जी मैं लौट रहा हूँ, एक बार जरा राय सिंह जी अपनी बात रख लें। ओके, राय सिंह जी बोलिए। जी सागर जी नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने मुद्दा उठाया है, मैं बहुत इसका स्वागत करता हूं, ताकि ये सोई हुई सरकार जाग सके। 12 जहां तक देश की बात है, 12 करोड़ रोजगार गायब है, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब है, टॉपिक पे चर्चा कर लो जी, हरियाणा में लोग गायब पे चर्चा कर लो, देश की खुशहाली व सुरक्षा गायब है, सवाल पूछो तो जवाब गायब है। माननीय जवाहर यादव जी, मैं आपकी बात पर आता हूँ। हमारी बहन श्वेता जी ने अगर अपनी बात को उठाकर किसी मुद्दे को लेकर आपके पास आई है, तो आप उनकी मानसिकता को लेकर, आप उनके सवाल को लेकर चुनौती नहीं दे सकते। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, ये आपकी संस्कृति नहीं है। नहीं, अभी मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए, आपको उत्तर देने का पूरा मौका मिलेगा। बोलिए बोलिए। जबकि आप जवाब देने से भाग जाएंगे। अब बात है हरियाणा में रोजगार की। जब 2009 से लेकर 2014 तक हरियाणा में कांग्रेस सरकार रही, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार में हरियाणा प्रदेश देश के पहले 5 राज्यों में हुआ करता था। एक बार समय आया कि हरियाणा प्रदेश नंबर 1 भी रहा। आज स्थिति क्या है?
आज हरियाणा प्रदेश निचले पायदान पर खड़ा है। और जिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के वसीले रहे जवाहर यादव जी, उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनकी कार्य क्षमता को लेकर ठीक है, पूरे भारत, ठीक है राय सिंह जी, मैं लौटता हूँ आपकी बात, मैं लौटता हूँ आपकी बात। जरा जवाहर जी से कुछ असल जवाब लेने, जवाहर जी से कुछ असल जवाब लेने। जवाहर जी बोलिए। देखिए, मेरे मित्र ने ये नहीं बताया, अच्छा लगता मुझे ये कहते कि देखिए हुड्डा साहब ने इतनी नौकरी दी थी, आपने कितनी दी? ठीक है सर, मैं तो केवल जवाहर जी श्वेता जी की बात पर, श्वेता जी की बात पर आते हैं, श्वेता जी की बात पर आ जाते हैं। छोड़िए, मैं आपके बीच में नहीं आ रहा था, मैं आपके बीच में नहीं आ रहा था। अरे जवाब दे रहा हूँ, जवाब आप नहीं देने दे रहे। राय सिंह रुकिए, मेरे बात बोलना। इसलिए इस पे इन्होंने चर्चा नहीं की, रोजगार पे भाषण दे दिया, तथ्यों पे चर्चा नहीं की। अब श्वेता डुल जी पे बात करते हैं। ये कहते हैं परिणाम रुके हुए। अरे भाई रुक जाइए ना, बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आराम से हम सुनेंगे। श्वेता जी बोली थी, मैंने सुना ना। श्वेता जी जितनी अच्छी मित्र मेरी है, शायद आपकी नहीं होंगी। मेरा इनके अधिकार पूर्वक मिलना जुलना हमारा, इसलिए अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए उनकी बात का, अरे समय खराब मत करो। राय सिंह जी एक सेकंड होल्ड कीजिए जरा। राय सिंह जी जवाब लेने दीजिए जवाहर जी। हाँ जवाहर जी बोलिए। देखिए, मैं आपको एक लिस्ट पढ़ता हूं, आपको ताज्जुब होगा, जिसके लिए श्वेता जी बहुत अच्छा भाषण दे रही थी। वो लिस्ट ये है कि इन्होंने कहा कि सोशल एजुकेशन एंड पंचायत ऑफिसर टोटल पोस्ट 61, इंस्पेक्टर टोटल पोस्ट 48, स्टेशन सुपरवाइजर टोटल पोस्ट 38, टीजीटी इंग्लिश मेवात को छोड़कर 694, मेवात वाली 341, एक्साइज इंस्पेक्टर 35, टैक्सेशन इंस्पेक्टर 171, जूनियर कोच 12, ऐसे ही जेई है जो वो 2 पोस्ट है। इसके अलावा लाइब्रेरियन 45 और इंस्पेक्टर क्राफ्ट इंस्पेक्टर, ये टोटल 1508 पोस्ट है सर। और जिसमें एक मिनट, मैं आपके बीच में ना, तो श्वेता जी सुनिए, मैं इनके बीच में नहीं आया था। ये टोटल 1508 पोस्टें हैं, जिसमें से अधिकांश कोर्ट में फंसी हुई हैं। केवल टीवी डिबेट पर बैठकर हम ऐसी चीजें कहें जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती हैं। नहीं जवाहर जी, श्वेता जी का ये कहना है, श्वेता जी का ये कहना है कि इन मामलों में अदालत ने स्टे नहीं दिया है, यानी कि आप रिजल्ट तो आप घोषित कर सकते हैं, रिजल्ट घोषित करने में किसी तरह की कोई रोक नहीं है। ऐसा है जी, ये आप कह रहे हैं और श्वेता जी कह रही हैं। मुझे लगता है कि अच्छा है ये कोर्ट में जाए और एप्लीकेशन लगाए जी, आपने इस पे स्टे कर रखा नहीं कर रखा, देखिए एचएससी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा। आप अपने बैठकर कानून की परिभाषा निकाल लेंगे। और मजेदार कौन बात कर रहे हैं, जो ये कह रही हैं कि पेपर लीक होते हैं, वो कहती है रिजल्ट क्यों नहीं आया। अरे पेपर लीक होते तो आप कॉलेज उसमें कोर्ट में जाकर उनको बच्चों को रद्द क्यों नहीं कराते? जिंदगी में विरोधाभास नहीं चलता। एक तरफ तो ये कह रही है कि ये सारी की सारी भर्तियां गलत हुई, इसमें पेपर लीक हुए, दूसरी तरफ कह रही इनका परिणाम नहीं आया। तो आप ऐसे लोगों को चयन का मौका क्यों देना चाहते हैं जो आपके अनुसार जिनके पेपर लीक हुए? ठीक है, रिएक्शन लेते हैं श्वेता डुल जी का। श्वेता डुल जी का रिएक्शन लेते हैं जवाहर जी। ठीक है श्वेता जी बोलिए। ऐसी चीजें नहीं चलती जीवन में। श्वेता जी बोलिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने ये नहीं कहा है कि सभी भर्तियों में धांधली हुई है, और ऐसा नहीं चलता है कि आप दूध को पानी बनाकर बेच सकें। अनफेयरनेस कुछ प्रतिशत रही है और मैं उस पर भी आऊंगी। और मैं आपको बताती हूँ, आपने 1508 बताई है तो मैं आपकी 1508 पे चलती हूँ। तो 1508 गुणा 3 करें और गुणा 10 करें। इतने लोग इन्वॉल्व हैं अभी इन भर्तियों में, क्योंकि इनके फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं। और जहां तक आपने बात की कि प्रदेश सरकार ने 73,000 रोजगार दिए या 79,000, तो उसका भी मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूंगी सर। उप मुख्यमंत्री जी ने मार्च 2020 कोरोना काल से पहले ये आंकड़ा दिया था कि 79,680 लोगों को रोजगार दिया निजी क्षेत्र में। ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी। आप समझने सरकार किसका श्रेय ले रही है? तो सरकार जो मेरे घर झाड़ू पोछा करने आती है उसके रोजगार का भी श्रेय ले, यदि इसके रोजगार का लेती है। पहली बात। दूसरी बात, सरकारी रोजगार सरकार उन्होंने आंकड़े दिए, विधानसभा के आंकड़े हैं। 2014 से 2020 के बीच में 73,071 सरकारी नौकरियां दी गई। 6 सालों में 73,071, मतलब 12,000 कुछ भर्तियां 1 साल में।
तो सर ये अच्छे आंकड़े नहीं है। जहां हम बेरोजगारी को नंबर 1 मतलब हम नंबर 1 स्टेट आ गए हैं, हम पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में 27th नंबर पे चले गए हैं, फर्स्ट नंबर से त्रिपुरा को भी हमने सरपास कर दिया है। तो ये अच्छे आंकड़े नहीं है। और जहां तक मैं धांधलियों का आपको बताती हूँ, आपने पीटीआई भर्ती की बात की कि विरोधाभास, पीटीआई भर्ती में वो रद्द क्यों हुई? वो रद्द हुई नहीं, वो रद्द करवाई गई, मैं ये कहना चाहूंगी। क्योंकि जब आंकड़े मांगे सुप्रीम कोर्ट ने, तब आंकड़े नहीं दिए गए सरकार द्वारा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैकेंसीज हैं, तो आपने मना किया कि वैकेंसीज नहीं है, C&V कैडर टाइम कैडर है। जबकि 2014 की आरटीआई है मेरे पास, जिसमें 1937 पद खाली थे। 2018 में इस कैडर में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से, एडेड स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में भर्तियां हुई हैं, 2019 में हुई हैं। आपने मतलब 68 लोगों को वहां जवाब देना चाहता था, लेकिन आपने 1900 कुछ लोगों का रोजगार जाने दिया। जवाब बोलिए। राजनीतिक द्वेष की भावना, सर सच बात है ये। देखिए हाँ, मैं देखता हूँ जो कहती हैं मैं कहता हूँ श्वेता जी बहुत अच्छे हमारे संबंध है। जो ये कहती है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इस मुद्दे को लेकर चलने वाली हूँ, और वो ये कहती है कि 2012 में पीटीआई हारे सिंगल बेंच पे हाईकोर्ट, उसकी कीमत नहीं है। 2013 में भी पीटीआई हार गए हाईकोर्ट में, उसकी भी कीमत। अरे एक मिनट रुकिए, मेरे बीच में मत आइए, मेरा निवेदन है, मेरे बीच में मत आइए। ये कहती है कि हाईकोर्ट में तो हारे होंगे, अच्छे ढंग से हारे होंगे, उस समय हार गए होंगे वो जानबूझ के, और कोर्ट सरकार ने हरवा दिया होगा। 2013 में भी हुड्डा साहब की सरकार ने हरवा दिया होगा। मैं श्वेता जी आपको जानकारी देना चाहता हूं, 2012 में भी और 2013 में भी जब सिंगल बेंच में और डबल बेंच में पीटीआई हारे, उससे पहले जितने भी दस्तावेज थे आयोग के, सबके सब माननीय न्यायालय ने अपने पास ले लिए थे। वहां उनको एक भी शुद्धि पत्र ऐसा नहीं मिला जिसमें 25 के आधार पर 30 अंक किए गए हो। एक भी शुद्धि पत्र ऐसा नहीं मिला जिसमें रिटर्न की जगह मौखिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती होगी। ये शुद्धि पत्र नहीं मिले, जिसके कारण सिंगल बेंच में और डबल बेंच में वो भर्तियां रद्द की गई। अब ये कहती है कि दूसरा, जिसमें खुद ये परसेंट चिन्ह लगाते थे एक समय पहले आके, खुद ये परसेंट चिन्ह लगाते थे उन भर्तियों पे, आज ये उनके पक्ष में खड़े हैं। और मेरा कहना ये है, क्या इनको भारत की न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? ठीक है, जरा तो श्वेता जी को चुनौती, एक लाइन मैं श्वेता जी को आग्रह के साथ निवेदन करता हूं, आप हमारी हर भर्ती को कोर्ट में लेके जाइए। पुलिस की भर्ती हमारी कोर्ट में गई, पाक साफ होकर निकली। क्लर्क की भर्ती हमारी, ठीक है जवाहर जी, जरा श्वेता जी का एक काउंटर ले लेते हैं। कौन सी भर्ती हमारी थी जिसमें श्वेता जी, जो लोग भर्ती रोकना चाहते हैं वो कोर्ट में लेकर नहीं गए और हमने पाक साफ। ठीक है श्वेता जी बोलिए। सर मैंने कब कहा कि हाई कोर्ट में और सिंगल बेंच में और डबल बेंच में कुछ गलत हुआ या कुछ सही हुआ? मैंने उसके बारे में बात ही नहीं की। शुक्र कीजिए पहले हुड्डा सरकार थी कि उनके ऊपर आरोप लगा के इस सरकार का काम चल रहा है। यदि वो सरकार ना होती तो ये सरकार का काम कैसे चलता? उस सरकार ने जो नहीं किया तो इस सरकार का करने का क्या फर्ज नहीं बनता था? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने ये बात की, क्या कहते हैं, पीटीआई भर्ती की, सर उसमें शुद्धि पत्र एक साइड, जब जज साहब ने ये कहा कि क्या आपके पास वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट से वो आंकड़ा मांगा गया, तो गवर्नमेंट ने वो आंकड़ा क्यों नहीं दिया? झूठ क्यों कहा? ये क्यों कहा कि ये डाइंग कैडर है और इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है? सरकार की तरफ से गलत चीज गई ना, क्यों गई? और तीसरी चीज, यहाँ मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगी कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, कोई कैलेंडर ऑफ एग्जाम नहीं है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है, सरकार हैफाजात मैनर में चल रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हैज बीन का हैव बीन तक नहीं करते हैं रिवाइज की में, जानबूझकर 2 से 4 प्रश्न गलत छुपे जाते हैं, कॉपी किए जाते हैं प्रश्न। हरियाणा से बाहर के बच्चों का बहुत भारी मात्रा में चयन हो रहा है और मैं आंकड़ों के साथ यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कैसे हो रहा है, ये भी बताऊंगा। देखिए श्वेता ढूल जी ये कह रही है, ये जहर घोला जा रहा है। जहर किस लिए घोला जा रहा है मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इसलिए घोला जा रहा है कि दिल्ली में पुलिस में, नगर निगम में हमारे हरियाणा के 33% बच्चे हैं। ये कहते हैं दिल्ली में हरियाणा के बच्चे कैसे जाते हैं। चंडीगढ़ में हमारे हरियाणा के बच्चे 30% से ऊपर है। और हरियाणा में मैं रिकॉर्ड पे बताता हूं, मेरे पास पुलिस की 14,000 भर्तियों का रिकॉर्ड है।
97% से ऊपर हरियाणा के बच्चे हैं, परंतु ये नफरत फैलाने वाले लोग चलिए। चाहते हैं कि दिल्ली में हरियाणा के लोगों के प्रति जहर उगला जाए। शुक्रिया जवाहर जी। 35% श्वेता ढुल जी, शुक्रिया। पुलिस में है हरियाणा में, और MCD कांग्रेस में की है, तरफ से स्मार्ट राय टीचर सिंह जी है। गुजर साहब, इसमें बहुत बहुत जहर माफी भी घोलने की चाहूंगा। दिल्ली में राय सिंह जी, हरियाणा आज के आपसे खिलाफ ज्यादा आवाज खड़ा करने की सवाल ले नहीं पाया, आपके ज्यादा बात रख नहीं पाए, इसके हरियाणा लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए इतना ही। लेकिन जवाहर यादव जी और श्वेता ढुल जी, इन दोनों को आज पंचायत ज्यादा सुनना चाह रही थी, क्योंकि सवाल सीधे तौर पर सरकार से थे और सरकार का जवाब जानना भी बेहद जरूरी था। अभी की पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। वक्त बहुत बदल गया है ना, इसीलिए तो आजकल की माँ सिर्फ किचन में खाना नहीं बनाती बल्कि देश भी चलाती है।